नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है पुराणों की संख्या तथा विभाजन। चलिए शुरू करें। पुराणों की जो वो विकास हुआ है, पुराणों का जो विकास हुआ है वो दो रूपों में माना जाता है। कौन कौन सा? एक तो महापुराण, दूसरा उपपुराण। महापुराण सबसे प्राचीनतम है, जिसकी संख्या कितनी है? 18 है। और इस विषय में एक श्लोक मिलता है, क्या है? मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम। अर्थात म से जो है वो दो पुराण है। कौन कौन से? मत्स्य तथा मार्कंडेय। भ से कितने हैं? भ से भी द्वयम, दो पुराण है। कौन कौन से? भविष्य तथा भागवत। फिर कह रहे एव, और किस किस से? च एव, और भी किस किस से है? ब्रत्रय, अर्थात ब्र से है कितने? त्रय, अर्थात तीन पुराण है। कौन कौन से? ब्रह्म, ब्राह्मण तथा ब्रह्म विवृत। फिर आता है व चतुष्टयम। व से कितने हैं? चार पुराण। कौन कौन से? विष्णु पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण तथा वायु पुराण। फिर क्या कहते हैं? अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। अर्थात फिर पुनः अ, यहाँ पे है ना अ से क्या है? अग्नि पुराण है। ना से कौन सा पुराण है? नारद पुराण है। फिर आता है हमारा कौन सा? लिंग। इस ली से क्या है? लिंग पुराण है। यहाँ पे प से क्या पुराण है? प से है पद्म पुराण। फिर आता है हमारा ग से कौन सा पुराण है? गरुड़ पुराण है। फिर है कू से कौन सा पुराण है? कू से कूर्म पुराण है। और स्क से क्या है? स्कंद पुराण है। ये कितने हो गए हैं? पृथक पृथक अलग अलग पुराण हैं। कितने? 18 पुराण पृथक पृथक है। इनका विभाजन आगे दिखाया जाएगा। अभी आपने पढ़ा कितने पुराण आए? जो हमारे महापुराण है वो कितने हैं? 18 है। कौन कौन से हैं? मत्स्य, मार्कंडेय, फिर भविष्य, भागवत, ब्रह्म, ब्राह्मण, ब्रह्मविवृत, वरुण, वामन, वराह पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़, कूर्म, स्कंद पुराण। ये कितने हैं? कुल 18 पुराण हैं। ये सभी किस में आते हैं? हमारे महापुराण में आते हैं। यदि आपसे पूछा जाए ये स्कंद पुराण कौन सा पुराण है? महापुराण है या फिर उपपुराण है? तो कौन सा है? महापुराण है। यदि पूछा जाए विष्णु पुराण कौन सा है? तो विष्णु पुराण भी क्या है? महापुराण है। जो हमारे उपपुराण है उनकी संख्या कितनी है? वो भी 18 है। कितनी है? 18 है। याद रखिए, महापुराण भी 18 है और उपपुराण भी 18 है। जो उपपुराण है, उपपुराण कौन कौन से है? संत कुमार, नारसिंह, स्कांद, या फिर हम इसे शिव पुराण कह सकते हैं। शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, ओशनस, वरुण, और कौन सा है? कल्की, कालिका, माहेश्वर, सांब, सोर से क्या मतलब है? सोर सूर्य को कहते हैं। ये कौन कौन से पुराण चल रहे हैं? हमारे उपपुराण चल रहे हैं। और आगे कौन कौन से हैं देखते हैं। ये रहा सूर्य पुराण। फिर है पाराशर, मारिच, भार्गव, और कौन से हैं? नंद। ये सभी कौन से पुराण हैं? ये सभी हमारे उपपुराण है। यह सूची विविध पुराणों या उपपुराणों में पृथक पृथक है। कहीं चंडी पुराण, मानव पुराण, गणेश पुराण, नंद पुराण, विष्णु धर्मोत्तर इत्यादि का भी उल्लेख है। अर्थात ये जो ऊपर 18 बताए गए हैं ये तो ही थे। इसके साथ साथ कहीं कहीं पर इन पुराणों का भी क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इनमें अधिक संख्या उपपुराण उपलब्ध है। अधिक संख्या का मतलब क्या? बहुत सारी संख्या में उपपुराण उपलब्ध है। पौराणिक सामग्री से ही इनकी भी रचना हुई है। ठीक है। पुराणों का विभाजन वैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीन और परवर्ती के रूप में होता है। प्राचीन का क्या अर्थ होता है? पंच लक्षण को स्वीकार करना है। तद अनुसार वायु, ब्राह्मण, मत्स्य और विष्णु पुराण को प्राचीन कहा गया है। कौन कौन से पुराण को प्राचीन कहा गया है?
वायु पुराण को, ब्राह्मण पुराण को, मत्स्य पुराण को और विष्णु पुराण को प्राचीन कहा गया है। अन्य पुराणों में इसका अनुपालन न होने से वे परवर्ती हैं। पुराणों का अन्य विभाजन सात्विक, तामस और राजस के रूप में हुआ है, जो क्रमशः विष्णु, शिव और ब्रह्मा या अन्य देवताओं को महत्व देने के आधार पर है। अर्थात सात्विक, तामस और राजस, इन 3 रूपों में क्या हुआ है? पुराणों का अन्य रूप में विभाजन हुआ है। क्रमशः विष्णु, शिव तथा क्या है? ब्रह्मा या अन्य देवताओं को महत्व देने के आधार पर भी क्या है? विभाजन हुआ है पुराणों का। स्पष्ट रूप से यह विभाजन वैष्णव दृष्टिकोण या परिचायक है। इसके अनुसार पुराण इस प्रकार विभाजित हो सकते हैं। किस प्रकार विभाजित हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर है सात्विक जो पुराण है, 3 पुराण कहे गए, कौन से? सात्विक, तामस, राजस। सात्विक अर्थात वैष्णव पुराण, जिसमें कौन कौन से आते हैं? विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म तथा वराह पुराण। ये कौन से हैं? सात्विक पुराण है। फिर आते हैं तामस। तामस से मतलब क्या है? शैव पुराण या फिर शिवजी से संबंधित। कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, कूर्म, लिंग, शिव पुराण, अग्नि पुराण तथा स्कंद पुराण। फिर तदुपरांत कौन से आते हैं? राजस अर्थात ब्रह्मा का, जो ब्रह्मा जी है उससे संबंधित पुराण। ब्राह्मण, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, ब्रह्म, वामन तथा भविष्य पुराण। ये किस रूप में विभाजित किए गए हैं? यदि इसे देखा जाए तो ये हमारा वैष्णव दृष्टिकोण का परिचायक है। इसके अनुसार पुराणों का विभाजन इन 3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा सात्विक, फिर तामस और फिर राजस। जहाँ तक देवताओं की प्रशस्ति का प्रश्न है, स्कंद पुराण में 10 का संबंध शिव से है, 4 का ब्रह्मा से, 2 का देवी और विष्णु से संबंध माना गया है। यह स्पष्टतः शैव दृष्टिकोण है। अब शैव दृष्टिकोण क्या है? जिसमें क्या है? स्कंद पुराण में 10 का संबंध शिव से है, 10 अर्थात शिव से संबंधित है। 4 का क्या है? ब्रह्मा जी से संबंध है। 2 ऐसे हैं जो देवी से संबंधित है और विष्णु से संबंधित माने गए हैं। देखिए, अष्टादश पुराणेषु 10 भी गीर्यते शिवः, चतुर्भि भगवान ब्रह्मा, द्वाभ्याम देवी तथा हरि। यहाँ पर आपको मिल गया है, क्या कहा है? अष्टादश पुराण है। अष्टादश पुराण में क्या क्या है? 10 जो है वो शिव से संबंधित है, चतुर्भि भगवान अर्थात 4 किससे है? भगवान ब्रह्मा से संबंधित है, द्वाभ्याम 2 देवी से संबंधित है और 2 हरि भगवान अर्थात विष्णु से संबंधित है। अब देखिए, इधर 10 तो हो गए हमारे शिव जी से संबंधित, उसके बाद क्या है? 4 हमारे ब्रह्मा जी से संबंधित हो गए हैं, 2 हमारी देवी से संबंधित हो गए और 2 विष्णु जी से संबंधित है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए हैं? कुल मिलाकर के 18 पुराण हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि सात्विक पुराणों में विष्णु का, राजस पुराण में ब्रह्मा का और तामस पुराण में अग्नि और शिव का एवं संकीर्ण पुराणों में सरस्वती तथा पितरों का महात्म्य अधिक दिखाया गया है। अभी हमने जो ऊपर बात की थी उसमें सात्विक कौन से थे? विष्णु भगवान के थे। फिर तामस कौन थे? तामस शिव जी के थे और राजस किसके थे? ब्रह्मा जी के थे। ऐसे ही मत्स्य पुराण में भी यही कहा गया है कि सात्विक किससे संबंधित है? विष्णु भगवान जी से। फिर राजस पुराणों में ब्रह्मा जी का और तामस पुराणों में अग्नि और शिव का एवं संकीर्ण पुराणों में, जो संकीर्ण पुराण है उसमें किनका है? माँ सरस्वती का तथा पितरों का महात्म्य अधिक दिखाया गया है। ठीक है, इस परंपरागत विभाजनों से अधिक संतोषप्रद वर्गीकरण आधुनिक दृष्टिकोण से महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने किया है, जो पुराणों की विषय वस्तु का गंभीर समीक्षा पर आश्रित है। उन्होंने विषय वस्तु के आधार पर पुराणों को कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है। अब कौन कौन से वर्ग हैं? हम इनकी ओर चलते हैं। देखिए, प्रथम वर्ग में समस्त वाङ्मय के कोश अर्थात विश्व कोश का रूप धारण करने वाले गरुड़, अग्नि तथा नारायण पुराण
नारद पुराण रखे जा सकते हैं। कौन कौन से रखे जा सकते हैं? सबसे पहले गरुड़, फिर अग्नि और नारद। ये क्या है? समस्त वाङ्मय के कोश का रूप धारण करने वाले हैं। इनको प्रथम वर्ग में रखा जा सकता है। इनमें संस्कृत भाषा के ज्ञान विज्ञान संबंधी सभी श्रेष्ठ ग्रंथों का सार प्रस्तुत है। किस में है? प्रथम वर्ग के पुराणों में। प्रथम वर्ग में कौन कौन से आते हैं? गरुड़, अग्नि, नारद जो पुराण है वो रखे जाते हैं। इनमें क्या है? संस्कृत भाषा का क्या है? बहुत सारा सार प्रस्तुत है, जैसे आयुर्वेद, व्याकरण, नाट्य शास्त्र, संगीत, ज्योतिष आदि अन्य पौराणिक विषय भी इसमें निहित है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है हमारा प्रथम वर्ग के अंतर्गत। आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है द्वितीय वर्ग। अब द्वितीय वर्ग में किसको रखा गया है? द्वितीय वर्ग में पद्म, स्कंद तथा भविष्य पुराण है, जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तीर्थों और व्रतों की विवेचना करते हैं। अर्थात कितने तीर्थ हैं, किस प्रकार के व्रत होते हैं, इससे संबंधित इन सभी की विवेचना किन में होती है? पद्म में, स्कंद में तथा भविष्य पुराण में। इन पुराणों की मौलिक सामग्री बार बार किए गए संशोधनों और संस्करणों के कारण लुप्त प्राय हो गई है। अर्थात बार बार उन पर इतना संशोधन हुआ, इतने संस्करण हुए कि वो क्या हो गई है? लुप्त हो चुकी है अब काफी हद तक। फिर तृतीय वर्ग आता है। अभी सबसे पहले हमने प्रथम वर्ग देखा था, अब हमने द्वितीय वर्ग देखा है। अब हम किसको देख रहे हैं? तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग के पुराणों में 2 बार सामान्य संशोधन किए गए हैं। कितनी बार? 2 बार किए गए हैं। इसमें कौन कौन आता है? इनमें ब्रह्म, भागवत तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण आते हैं। इन पुराणों में मौलिक रचना ग्रंथ के बीच में है और उसके दोनों ओर अतिरिक्त सामग्री का संकलन 2-2 बार किया गया है। फिर आता है हमारा चतुर्थ वर्ग। कितने हैं वर्ग टोटल? जो कुल वर्ग है वो 6 है। हम चतुर्थ वर्ग पर आ गए। चतुर्थ वर्ग में कौन से हैं? ऐतिहासिक पुराण हैं, जैसे कि जिसमें कौन कौन से है? ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड है जो कि लुप्त हो चुका है, वायु पुराण, ये दोनों निहित है। कौन कौन से है? एक तो ब्रह्मांड और एक है वायु पुराण। ब्रह्मांड क्या है? वो लुप्त हो चुका है, जो कि वायु पुराण अभी है। हर शास्त्री का कथन है कि वायु पुराण के द्वितीय खंड का कुछ भाग एक हस्तलेख में सुरक्षित है, शेष भाग उसका भी क्या है? नष्ट हो चुका है। वर्तमान वायु पुराण ब्रह्म पुराण में समाहित है। ठीक है, अब हम किस पर चलते हैं? अपने पंचम वर्ग पर चलते हैं। अब देखिए पंचम वर्ग में क्या है? पंचम वर्ग में कौन कौन से आते हैं पुराण? सांप्रदायिक पुराणों की गणना की गई है। अब सांप्रदायिक में कौन कौन से आते हैं? लिंग, वामन तथा मार्कंडेय पुराण आते हैं। लिंग पुराण में शिव के प्रतीक के रूप में लिंग पूजा का महत्व निरूपित है और वामन पुराण में शैव संप्रदाय का धर्म ग्रंथ है। और मार्कंडेय में क्या है? मार्कंडेय में देवी का महत्व अंकित है। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाए आपसे, मार्कंडेय में किसका महत्व अंकित है? तो मार्कंडेय पुराण में देवी का महत्व अंकित है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय का धर्म ग्रंथ है। यदि पूछा जाए पंचम वर्ग में सांप्रदायिक पुराणों की गणना में कौन कौन आते हैं? तो लिंग, वामन तथा मार्कंडेय पुराण आते हैं। षष्ठम वर्ग हमारा अंतिम वर्ग है। सो चलते हैं षष्ठम वर्ग में। शास्त्री जी ने उन पुराणों को रखा है जो प्राचीन थे किंतु इतनी बार संशोधित हुए कि इनका स्वरूप नष्ट हो गया है। इसमें कौन से आते हैं? वराह, कूर्म तथा मत्स्य पुराण है। विष्णु के इन अवतारों के द्वारा ही संपूर्ण प्रवचन की अपेक्षा इन पुराणों में की जाती है, किंतु वराह द्वारा वराह पुराण के केवल या फिर आधे भाग का ही प्रवचन हुआ है। मत्स्य पुराण में मत्स्य केवल तृतीयांश से ही संबंध है और कूर्म पुराण का अष्टम अंश मात्र कूर्म प्रोक्त है। इस विभाजन में जो भी कुछ असंगतियां हैं, माना इसमें क्या है? कुछ असंगतियां हैं, किंतु अद्यावधि किए गए विभाजनों में यह संतोषप्रद है। मतलब इतने विभाजन हुए हैं, उन सब में कौन सा सबसे ज्यादा क्या है? संतोषप्रद है। यही वर्गीकरण सबसे ज्यादा क्या है? संतोषप्रद है। और किसने किया है ये वर्गीकरण? किसके अनुसार था? ये था हर प्रसाद शास्त्री जी के अनुसार। क्या है? 6 वर्ग में उन्होंने क्या किया है? पुराणों का वर्गीकरण किया है। विष्णु पुराण को इसमें स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि पंच लक्षण पर सर्वाधिक खरा उतरने के कारण यह प्राचीनतम रूप है, इसीलिए इसमें क्या है? विष्णु पुराण को स्थान नहीं दिया गया है।
उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अब यदि आपको कुछ प्रश्न अभी भी आपके मन में हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब आपके लिए एक प्रश्न कि बताइए आप हमें कि जो माँ है, माँ से कौन से 2 पुराण होते हैं, तथा प्रथम प्रश्न तो ये है जिसका उत्तर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और अब आपको इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि पुराणों का जो विकास है वो कितने रूपों में विभाजित है, मतलब कितने रूप हैं उसके, सबसे पहले बताया गया था। ठीक है, और ये भी बताइएगा साथ साथ कि महापुराणों की संख्या कितनी है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।